सोलो गाइज वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइज अभी आपको पता है कि आईसीआर का जो है चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है और इसी बीच जो है बहुत ज्यादा जो है आप लोग गलतियां करते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से जो है गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, बिकॉज ये मेजर मिस्टेक्स हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है ये मिस्टेक करते हैं। तो हम ये जो है 4 से 5 पॉइंट्स इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे ताकि आप जो ये मिस्टेक्स ना करें। बिकॉज होता क्या है कि इन मिस्टेक की वजह से ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से जो है आप अच्छे कॉलेज मिलने के बावजूद यानी आपके रैंक के बेसिस पे आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन जो है आप छूट जाते हैं, मतलब वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहला मिस्टेक है कि आप जो भी मिस्टेक बोलो या फिर जो है चीजें जिस चीज का आपको ध्यान देना है काउंसलिंग प्रोसेस में, अभी चॉइस फिलिंग में, तो वो सबसे पहला है कि फीस स्ट्रक्चर। आप जो भी कॉलेज चूज कर रहे हो आपको जो है सबसे पहले उनके फीस स्ट्रक्चर को देख लेना है कि उनके साल भर का जो है फीस स्ट्रक्चर क्या है, और साथ ही साथ जो है वो हॉस्टल प्लस कॉलेज फीस है और साथ ही साथ मेस फीस भी है या नहीं। बिकॉज बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि मेस फीस अलग से होता है। तो ये सारी चीजें आप जो है एक बार फीस स्ट्रक्चर आप जरूर देख लेना है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मैं देखा हूँ जिनको की काउंसलिंग में तो भर देते हैं, वो कॉलेज भी अलॉट हो जाता है, उसके बाद जब फीस स्ट्रक्चर फीस जो भरना होता है तो वो जो है नहीं भर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है अच्छा कॉलेज मिलने के बावजूद भी वो जो है नहीं, मतलब जो है ज्वाइन एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो आप भी इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप जो भी फीस स्ट्रक्चर है जिस कॉलेज का वो आप भर पाओगे, तभी आप जो है उनको अपने प्रेफरेंस में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्कॉलरशिप। आप सभी को पता है कि आईसीआर की तरफ से जो है कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है आईसीआर की तरफ से आईसीआर स्टूडेंट्स को, लेकिन इसके जो है कुछ कंडीशंस हैं कि स्टेट डोमिसाइल, जिस स्टेट से आप जो मतलब उसी में अगर एडमिशन आप ले लेते हो तो आपको जो है वहां पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेजर मिस्टेक्स करते हैं ऐसा कि वो क्या करते हैं, जिस स्टेट से है उसी स्टेट में जो है अगर एडमिशन ले लेते हैं तो उस केस में उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो यदि आप भी चाहते हो कि आपको आईसीआर का स्कॉलरशिप मिले यानी पर मंथ जो है 3000 जो है वो चाहते हो आप, तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताऊं तो एग्जांपल क्या है, यहाँ पे मान के चलो कि आप यूपी का डोमिसाइल अपना लगाए हो, यहाँ पे आईसीआर में यूपी से हो और यूपी के ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, मान लो बीएचयू में एडमिशन आप ले लिए हो, तो इस केस में आपको आईसीआर का कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो ये भी मेजर बहुत सारे लोग जो है गलतियां कर जाते हैं, मतलब उनको नहीं पता होता है, तो इसकी वजह से जो गलतियां कर जाते हैं। तो यदि आप आईसीआर का स्कॉलरशिप भी लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी जो है बहुत अच्छे से ध्यान देना कि आप डोमिसाइल वाले स्टेट में एडमिशन ना ले। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, थर्ड नंबर पे जो है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर की क्या है मतलब, एक मैं सिंपल से बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि जैसे यूपी और बिहार के जैसे स्टूडेंट हो गए, यूपी इधर आसपास के जहाँ हिंदी लगभग बोला जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं साउथ के कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, तो वहां पे जो उनको कुछ प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं, मैं देखो 2 से 3 स्टूडेंट्स मेरे भी दोस्त हैं जो कि 1 साल पढ़ने के बाद छोड़ दिए, बिकॉज वहां पे उनको जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता था। तो मैं आपको बोलूंगा कि जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो आप एक चीज ये भी ध्यान कर देना कि वहां पे लोकल लैंग्वेज क्या चीजें बोले जाते हैं, ताकि जो है आपको मतलब आगे बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एडमिशन ही ना लो वहां पे, आप अगर कैपेबल हो, आप चाहते हो कि हाँ आप चाहो तो वहां पे जाकर सीख सकते हो, तो आप जरूर जाना। लेकिन आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर मतलब आप लगता है कि नहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा मुझे, तो आप उन कॉलेजेस को जो है लास्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। अब इसके बाद देखो यहाँ पे है सब्जेक्ट, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ग्रुप। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट ग्रुप को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो सब्जेक्ट ग्रुप में क्या है कि आप मान लो एबीसी ग्रुप से हो, तो आप यहाँ पे जब भी आप सेलेक्ट करोगे जो कोर्सेज, आप ध्यान देना कि उस कोर्स में आप जो एलिजिबल हो कि नहीं। बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज जैसे आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से पीसीए ग्रुप से हो, तो बहुत सारे जैसे बीटेक डिग्री ये सब कोर्सेज में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, इन कोर्सेज में जो है इन कॉलेजेस में आप नहीं जा पाओगे। तो ये सारे कोर्सेज जब आप सेलेक्ट करोगे तो कोर्स में आप देख लेना कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो कुछ 4 से 5 जो है मिस्टेक्स हैं जो कि आपको जो है इन सारे मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है, बिकॉज ये मेजर मिस्टेक्स है। आई थिंक कि बहुत सारे लोग जो है ये मिस्टेक्स करते हैं, तो आपको जो है इन सारे मिस्टेक्स से बच के ही काउंसलिंग प्रोसेस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कौन से कॉलेजेस को जो है प्रीफरेंस में ऊपर रखें, कौन से कॉलेज को नीचे रखें, बिकॉज ये मेजर क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत ज्यादा आ रहा है। तो भाई देखो इसका सिंपल सा मैं चीजें बताऊं कि देखो यहाँ पे है क्या, आपको इसके लिए सिंपली करना क्या है कि आईसीएआर के जो है exam.net जो साइट है वहां पे जो है पिछले 2 साल का 2019 और 20 का जो काउंसलिंग के यानी कट ऑफ जो है कट ऑफ बताया गया है वहां पे। तो आप जिस भी कैटेगरी से हो वहां पे सीधे सिंपली जाके जो है सर्च करो कट ऑफ, और कॉलेज वाइज यानी 2019 और 20 का जो है कॉलेज वाइज आपको कट ऑफ मिल जाएगा। तो बीएससी मान लो आपको एग्रीकल्चर लेना है तो बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी कॉलेजेस है वहां पे कॉलेज के लिस्ट आ जाएंगे और उनके क्लोजिंग रैंक आ जाएगा। क्लोजिंग रैंक आने का मतलब कि लास्ट वही रैंक था जिसपे कि एडमिशन हुआ था। तो सिंपली आपको करना क्या है, अभी थोड़ा सा भी देखो अभी थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, आप अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो तो आप करो क्या, सारे कॉलेज के लिस्ट पहले बना लो और सबके क्लोजिंग रैंक लिख लो वहां पे, जिससे क्या होगा जितने भी क्लोजिंग रैंक है क्लोजिंग रैंक के बेसिस पे जो है आप डिसाइड कर पाओगे कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा
जो मतलब जैसे आप समझो यहाँ पे कि जिसका क्लोजिंग रैंक बहुत ज्यादा है, यानी कि वो कॉलेज, और एक कॉलेज जिसका कि क्लोजिंग रैंक बहुत कम है, यानी 500 तक ही स्टूडेंट्स के, मतलब 500 रैंक तक ही स्टूडेंट्स को मिला है, तो आप सब खुद डिसाइड कर पाओगे कि 500 और दूसरा मान लो 1000 तक है कि 1000 क्लोजिंग रैंक था, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि 500 वाला जो है थोड़ा कॉलेज अच्छा होगा तभी वहां पे जो हाई कट ऑफ जा रहा है। तो इस बेसिस पे जो है आप असेंडिंग ऑर्डर में मतलब एक वो बना लो कि कौन सा कॉलेज जो है अच्छा है, कौन सा कॉलेज मतलब थोड़ा सा मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर में आप प्रेफरेंस से सजा लो वहाँ पे, और इसी बेसिस पे जो चाहो आप जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिर अलग अलग जो भी कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज के जो है आप लिस्ट बना लो, उनके क्लोजिंग रैंक लिख लो, और उसके बेसिस पे जो आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा कॉलेज सही या फिर गलत है। और एक चीज और, जो भी कोर्सेज बनाओगे मतलब जो भी कॉलेज है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट उसको पुट कर दो, जो भी कॉलेज है आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बना लो पहले, उसके बेसिस पे फिर देखो कि कौन सा स्टेट में पड़ता है और उस स्टेट में आप कैपेबल हो या नहीं, आप वो स्टेट आपके लिए सही है या नहीं, मतलब आप स्टेट में सर्वाइव वहां से सही से कर पाओगे या नहीं, आपसे घर से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं पड़ जा रहा है, या ये सारे जो है कंडीशंस आप देखने के बाद जो है प्रेफरेंस ऑर्डर आप जो है पुट कर दो। बिकॉज इसके अलावा कोई ज्यादा चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा इधर उधर आप जाओगे कोई रैंकिंग के बेसिस पे या फिर और चीजें, तो वहां से जो है आप कंफ्यूज हो गए और ज्यादा है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि कट ऑफ रैंक देखो, जो भी कॉलेजेस हैं सारे कॉलेजेस के मतलब अलग अलग कोर्स वाइज आप कट ऑफ देखो 2019 और 20 का कट ऑफ रैंक लिख लो, मतलब क्लोजिंग रैंक लिख लो, उस बेसिस पे जो है आप एक बना लो कि कौन सा कॉलेज है टॉप जिसका कट ऑफ जाई जाता है, तो उनको टॉप प्रीफरेंस पर रख दो, और जो है दूसरे जो कॉलेजेस जो है उनको जो है नीचे रखते जाओ। और एक मेजर मिस्टेक और भी आप लोग में से यहाँ पे होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर, मान लो आप डिसाइड कर लो कि नहीं मुझे बीएससी एग्रीकल्चर ही केवल लेना है, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बीच में हॉर्टिकल्चर के भी बीटेक डेयरी है फिर ये सब चीजें भी भर देते हैं। तो ये सब चीजें भरोगे तो देखो इनके जो है कट ऑफ बीएससी एजी से लगभग जो है मतलब ज्यादा ही जाता है। तो ऐसे में होगा क्या कि इनके जो है जैसे आप मान के चलो कि आप बीएससी एग्रीकल्चर आपको कॉलेज चूज करना है, लेकिन बीच में अगर गलती से आप हॉर्टिकल्चर डाल दिए हो तो वहां पे होगा क्या कि मान लो आपके रैंक भले मतलब अच्छा रैंक होने के बावजूद भी हो सकता है कि आपको हॉर्टिकल्चर पहले मिल जाए और नीचे के बीएससी कॉलेजेस आपको मिलते हुए भी ना मिले। तो प्रीफरेंस ऑर्डर जब भी आप दोगे तो कोशिश करना है कि प्रीफरेंस में उन्हीं कॉलेज को ऊपर रखना है जिनमें भी आप सच में जाना चाहते हो। मतलब वो ऐसा है जो नीचे कॉलेज है आप हमेशा ध्यान देना कि जो भी कॉलेज को नीचे प्रीफरेंस दोगे तो उनमें मतलब आप लेस्ट प्रीफर कर रहे हो उनको, माने जो भी ऊपर कॉलेजेस है जितने भी कॉलेजेस ऊपर हैं उनमें पहले आप जाओगे बजाय कि जितने भी नीचे वाले कॉलेजेस हैं। ये चीज हमेशा आप ध्यान देना कि कॉलेजेस जब भी आप सेलेक्ट करोगे, मान लो कि कोई हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है, कोई बीएससी का कॉलेज है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे मान लो बीएचयू ही हो गया, मान लो बीएचयू और जीबी पंत दो कॉलेजेस है, आप चाहते हो कि जीबी पंत मिलेगा तो मैं जीबी पंत में जाऊंगा, लेकिन बीएचयू बीएससी मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, इसके बजाय मैं दूसरे किसी हॉर्टिकल्चर के कॉलेज में चला जाऊंगा। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले जीबी पंत को रखना, उसके बीच में हॉर्टिकल्चर, उसके बाद बीएचयू रखना। कहीं ऐसा ना हो कि बीएससी बीएससी डायरेक्ट भर दिए हो और हॉर्टिकल्चर बाद में डाल दिए, तो वहां पे भी जो आपकी गलती हो सकती है। तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि जो कॉलेज में पहले जाना चाहते हो दो के कंपेयर में, मान लो जितने भी नीचे वाले हैं, अगर मान लो कि नीचे वाले कॉलेज आपको मिल रहे हैं ऊपर वाले कॉलेज मिल रहा है, तो ऊपर वाले कॉलेज में ऐसे कॉलेज को ऊपर हमेशा रखना जिनमें कि आप पहले जाओगे बजाय कि नीचे वाले के। तो प्रीफरेंस में जब भी भरोगे तो सबसे टॉप पे जिन कॉलेज में आप पहले जाना चाहोगे उनको ही भरना है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ ये गलतियां होती हैं। सो आई होप कि सबसे पहले आप प्रीफरेंस ऑर्डर बना के उस बेसिस पे ही जो है आप जो है अपने काउंसलिंग के अंदर जो है अपना डालोगे। और नेक्स्ट चीज की जो है टॉप 20 कॉलेजेस जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से जो भी हैं आप बोलोगे तो मैं खुद वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आपको जो है आसानी होगा आपको प्रीफरेंस बनाने में, अपना प्रीफरेंस चूज करने में। सो जैसा भी हो आप कमेंट करके बताना, तो मैं अलग अलग कोर्सेज के जो टॉप 20 कॉलेजेस जो है उन पे अलग अलग वीडियो बना दूंगा, ताकि आप जो है आसानी से जो है काउंसलिंग प्रोसेस पे आप उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओ अपने स्टेट, और स्टेट वाइज भी मेंशन कर दूंगा, तो आप जो है अपने हिसाब से जो है चूज कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।